जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से तुम्हारे पूरे के पूरे 4 से 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना किसी ज्यादा बातचीत के। तो देखो वीडियो में आज क्या समझाएंगे तुमको, वीडियो में समझाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पार्ट 3 होने वाला है, चैप्टर 3 मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3 है। पिछले पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं ग्राफिकल मेथड और हमने आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब बता दिया है। आप लोग चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से, तो उस प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, इसे पहले तुम अच्छे से समझो। इसके अंदर क्या है, हमें दो वेरिएबल मिलते हैं, तो क्या करना होता है, एक वेरिएबल में अरे मतलब दो इक्वेशन मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन की वेरिएबल निकालो, दूसरे में पुट करो, दूसरे से वैल्यू निकालो, पहले में पुट कर दो। समझ रहे हो, नहीं समझे तो अभी देखो इधर समझो। पहले आसान वाला करो। तो देखो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, सेकंड ठीक है सेकंड। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले का नहीं करना, हमको सेकंड में करना है। क्या करना होता है, सेकंड जो इक्वेशन होती है इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकाल लें। तो देखो चाहे तो हम लोग y की वैल्यू निकाल लें, चाहे x की वैल्यू निकाल लें। हम लोग x की निकालते हैं, तो कैसे निकालें ये देखो भैया, आंसर डाल के लिखो। x है, x इक्वल्स टू यहाँ 1 है, 1 लिखा। यहाँ पे माइनस का y है, क्या है, माइनस का y है। इधर ले आओ, प्लस का y हो गया। तो देखो हमारी ये x की वैल्यू निकल के आई भैया, x की वैल्यू निकल के आई। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो लिख दो पुट वैल्यू x इक्वेशन 1, वैल्यू x इक्वेशन फर्स्ट, ये लिखो इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो 2 into 1 + y यही तो आएगा, क्योंकि x की जगह ये रख दिया, फिर प्लस वाई इक्वल्स टू 11, यही है इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 2 into 1 2, और फिर होगा प्लस, तो वाई वाई कितने होगा, +2y इक्वल्स टू 11। अब क्या होगा, अब हमारा ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा इधर। देखो कैसे जाएगा, ये 2y इक्वल टू 11, और ये प्लस का 2 है, यहाँ गया माइनस का 2 हो गया। किसका 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ओके, यहाँ जाके ये माइनस का 2 हो गया। अब 2y इक्वल टू क्या है, 9, और y इक्वल टू 9, और ये मल्टीप्लाई में नीचे गया, इधर आ गया। अब 2 से 9 को काटो तो क्या आएगा, 4.5, यही आएगा, यही वैल्यू आएगी 4.5। ठीक है, 4.5 हो गया। एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे इक्वेशन को इजी बनाने के लिए 10 रख देते हैं, 10। इससे तुम्हारी इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, तुमको भी समझ में जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ 10 रख लो भाई, ठीक है, यहाँ 10 रख लो, यहाँ 10 रख लो, यहाँ पे 10 रख लो। तो यहाँ पे ये 8 हो गया, यहाँ 10 रखा तो ये 8 हो गया, ये 8 हुआ, यहाँ पर भी ये 8 हो गया। 8 होने के बाद ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, इजी तरीके से समझाने के लिए करा, ठीक, 10 रख लिया। अब हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यही y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन किसमें, हम लोगों ने इसमें रखी वैल्यू, अब इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रख देंगे। तो लिख दो पुट वैल्यू y, पुट वैल्यू y इक्वेशन सेकंड, सेकंड। तो सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 11, अरे 11 का 10, अरे 1 है, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब x लिखा, y की वैल्यू क्या है 4, यहाँ कर दिया 1। ठीक, अब x बराबर 1, और ये माइनस का 4 इधर गया, प्लस का 4 यहाँ हो गया, x बराबर 5। ये हमारी वैल्यूज निकल आई x की y की। समझ में आया नहीं आया बोलो। क्या करना है, सेकंड वाले में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, अब ये हम रख देंगे फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में रखा, वेरिएबल की वैल्यू आई, उसको हमने सेकंड वाले में पुट कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका वेरिफिकेशन आता तो नहीं है, तुम करना सीख लो। क्या,
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो और देखो बराबर में ये वाला नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, तो बहुत सिंपल है, तुम कैसे पहचानोगे, यहीं से पहचान लो। एक्स क्या है, 5 है, वाई क्या है, 4 है, और 5 - 4 कितना हुआ, 1, और यहाँ कितना है, 1। तो हमारा मतलब हमारा जो वैल्यूज निकली है ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। तो बस ऐसे वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि तुमने कहीं गलती कर दी है तो वेरिफिकेशन कर लो, दिमागी में कर लो ना। ऐसे छोटी मोटी वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। एक्स और वाई की वैल्यू रखी, 5 - 4 हुआ बराबर 1 आया, यही हो गया। ठीक, ये तो तुम समझ गए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब इसको मैंने इरेज कर दिया, तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लेते, ठीक है। अब देखो ये वाला समझ लो, ये कठिन लगता है तुम लोगों को, क्या करना है, सेकंड वाले की, ये हमने माना सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड वाले की एक वैल्यू निकालो। मैं कहता हूँ किसकी निकालोगे, एक्स की निकाल लो, तो क्या होगा, √3 एक्स इक्वल्स टू, यहाँ कितना है, 0। ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 का, जो बच्चों की जान खा लेता है, और 6 भी तुमको कठिन लगता, ये देख लो शायद तुमको वो ना लगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, इजी है, ठीक है। तो देखो यहाँ 0 है, ये माइनस का यहाँ आ गया, प्लस का √8y हो गया। ठीक, प्लस का √8y हो गया। अब ये 0 का तो कोई काम नहीं है, 0 जोड़ दोगे 0 ही होगा, तो 0 को यहाँ से कर दो फिनिश। ठीक है, 0 को यहाँ से कर दो फिनिश, कर दिया, तो हमारे पास क्या है, √3x बराबर √8y। अब हम लोग ये x की वैल्यू, अरे हाँ x की वैल्यू की, अब ये √3 है, मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √8y इक्वल्स टू √3। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में रखो √2 इंटू √8y अपॉन √3, ये हो गया। अब प्लस √3y इक्वल टू 0, ये है हमारा मामला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 का √8 से करोगे तो कितना होगा, तुम बताओ, √2 का √8 से करोगे कितना होगा, ऐसे करो, √2 का करा √8 से कितना हुआ, 8 × 2 = 16, तो रूट में आ गया 16, और √16 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 4 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे 4y अपॉन में √3, यहाँ प्लस में √3y। ठीक है, √3y, अब समझते हैं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू में है 0, और यहाँ अपॉन में कर दो 1। ठीक, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, जान लो जरा थोड़ा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन के लिए अब क्या करना होगा, अब हम लोग नीचे जो है हमारे दोनों डेनोमिनेटर, इनका कर लेंगे एलसीएम। तो √3 और 1 क्या करोगे एलसीएम, √3 आएगा भाई। ठीक, अब √3 से देखो √3 कितनी बार जा रहा है, 1 बार में, और 1 का मल्टीप्लाई 4y से करो, 4y होगा। ओके, और यहाँ प्लस हो गया। अब देखो 1 से √3 कितनी बार जाएगा, √3 बार में, 1 से √3 को डिवाइड करोगे √3 तो आएगा। अब √3 का जो मल्टीप्लाई है वो √3y से कर लो, तो देखो यहाँ पे करो √3 का मल्टीप्लाई √3y से, तो कितना होगा, √3 √9, और बाई √9 किसकी वैल्यू, 3 की, तो क्या 3y लिखना गलत होगा मेरे भाई, बताओ 3y लिखना गलत होगा मेरे भाई, नहीं होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3y। ठीक, 3y लिख दिया। अब इक्वल टू में ये कर दिया 0। अब 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो यहाँ हो गया 7y। ठीक, और अब एक बात और समझो, एक मिनट, ये हमारा हो गया 7y इक्वल टू, ये √3 जो है बराबर के इधर जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू √3। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये हटा दो बराबर का, जब यहाँ बराबर के आ चुके हैं भाई, ये बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लेंगे तुम्हारे, इसलिए यहाँ से बराबर का हटाओ। अब क्या होगा, 7y इक्वल टू 0 का √3 से करो 0,
जीरो का रूट थ्री से करो जीरो, ठीक, जीरो है हमारा, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमारा 7 बाई आया, इक्वल टू में था इसके जीरो, जीरो से रूट थ्री का करा जीरो हो गया। अब ये y बराबर जीरो और ये 7 को ले जाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0/7। 7 का जीरो से करो अरे जीरो से करो डिवाइड, जीरो तो y बराबर क्या वैल्यू है, जीरो। ये याद रखना, y बराबर जीरो आई, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, y बराबर हमारी क्या आई, जीरो आई, ठीक है, जीरो आई, ठीक। ये हमने कौन सी इक्वेशन में रखी थी, सेकंड वाले में, सेकंड से हमारी वैल्यू निकल के आ गई y की। अब यही y की वैल्यू हम जो फर्स्ट वाली में रख देंगे, x की निकल आएगी, तो फर्स्ट वाली में रखते हैं, देखो यहाँ पे रख के देख रहे हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं। तो फर्स्ट वाली क्या कहती है, √2x। नहीं नहीं नहीं, ये हमने फर्स्ट वाली में ही तो ये रखी है वैल्यू, ये फर्स्ट वाली तो इक्वेशन है, तो फर्स्ट में नहीं सेकंड में रखेंगे, ठीक है। जिस इक्वेशन में रखते हो वैल्यू उसमें नहीं रखना, उसकी अगली इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे सेकंड वाली में, तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8 और y है, तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ जीरो है ना, जीरो लिख दिया, इक्वल टू जीरो, ठीक। अब यहाँ समझो √3x माइनस, यहाँ इससे होगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ बराबर में है जीरो, यहाँ बराबर में है जीरो, तो जीरो का जीरो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इस जीरो को उधर ले जाओ, प्लस जीरो हो जाएगा और जीरो 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 हो जाएगा, तो इतना तो तुमको पता है, तो इतना क्यों लिखना, वरना कर देता हूँ जीरो और इसके इधर ले गए प्लस जीरो, क्या हो गया, √3x बराबर जीरो। अब x बराबर जीरो बटे √3, और यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √3 का जीरो पे करोगे क्या आएगा, जीरो। समझते रहे ना, ये तुमको जीरो बनाने की ट्रिक है, जीरो। तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो, क्या निकल के आई, जीरो। अब तुम एक बात समझो अपना, ये सही है या गलत है, तुम खुद बताओ, ये सही है या गलत, सही है। कैसे, तुम इसको वेरीफाई कर दो, वेरीफाई, देखो वेरीफाई यहाँ पे करके तुम्हें दिखा दूं मैं, वेरीफाई। अब तुम वेरीफाई देखना कैसे होगा, ये √2x है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग अपनी जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जीरो जीरो, इनको रख के देखते हैं और देखते हैं बराबर में जीरो आता है या नहीं। अगर बराबर में जीरो नहीं आया तो ये गलत होगा, आ गया तो ये सही होगा। तो रखते हैं, √2 लिखा, यहाँ लकीर कर दें, √2 लिखा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक, प्लस प्लस √3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो लिखा। अब तुम एक बात देखो, √2 का जीरो से करोगे जीरो हो गया, प्लस का प्लस लगाओ, √3 का जीरो से करो जीरो हो गया, और जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो किसके बराबर है, इस जीरो के बराबर है, तो हमारा ये क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओ माय गॉड, बच्चे सोच रहे ये क्या तिगड़म बिगड़म थी, ये तो बराबर में जीरो, इधर जीरो उधर जीरो करा। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और भी टीचर होंगे, और भी टीचर होंगे, वो तुमसे इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो तुमको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो तुमको बहुत इसको सवाल को लंबा चौड़ा खींच देंगे, करीब 1.5-2 पन्ने का आराम से, उसके बाद कहेंगे हाँ अब हमारी एक्स की वैल्यू ये निकली, वाई की ये निकली। देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको चाहे जिस मेथड से करो, इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं जीरो आएंगी। अब बहुत से टीचर होंगे जो जीरो ना निकालें और कुछ वैल्यूज निकाल दें, वो भी हो जाता है, लेकिन ये सबसे सिंपल मेथड था। क्यों, क्योंकि तुमको ऐसे समझ में आ जाएगा, तुमने इसके अंदर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, निकली, एक्स की वैल्यू निकाल के तुमने क्या करा, तुमने एक्स की वैल्यू निकालने के बाद रखी, तुमने इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखी भैया, यहाँ रख दी, यहाँ रखी, और वाई की वैल्यू जीरो निकाल ली, फिर यहाँ तुमने इसको रख दिया इक्वेशन सेकंड में, अभी इसे वाई की वैल्यू को, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, वेरीफाई भी कर दिया, जीरो आ गया, इससे ज्यादा क्या लोगे, बस इतना ही चलता रहना है। तो आई होप तुम लोग यहाँ तक समझ गए होगे। तो ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ये पेपर में आता भी है, कई बार आया भी है, ये तुम्हारा पेपर 2019 2021 आ चुका है, आ चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ओके।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन तो जान गए, अब 6 वाला जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का, वो करके देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब वीडियोस मिल जाएंगी सब चैप्टर्स की। ओके बाय।